हेलो दोस्तों, आज से मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए प्रत्येक टॉपिक के 100 क्वेश्चन, जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जिन्हें आप क्लियर करके पेपर को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के तुल्य नहीं है? वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो शक्ति का पहला सही है, बिल्कुल, जूल प्रति सेकंड, P इज इक्वल टू W/T। दूसरा आता है एम्पियर इंटू वोल्ट, P इज इक्वल टू VI, ये भी सही है। अब V की जगह IR रख देंगे तो ये हो जाएगा I²R, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, ये भी सही है। कौन सा गलत हुआ? एम्पियर इंटू वोल्ट। चलिए नेक्स्ट, ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है कि कौन कौन से सही हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्टीफन नियतांक सिग्मा का मात्रक है। सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा T4, तो सिग्मा का मात्रक यहाँ से निकल के आता है वॉट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन 4, तो इसका आंसर हो जाएगा C, वॉट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन 4। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है पूरा, आप आसानी से देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है संवेग का। संवेग बराबर होता है आवेग, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता है बल इंटू समय अंतराल, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, संवेग का। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है आवेग इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही मात्रक में प्रदर्शित नहीं है? प्रतिबल अपॉन विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, प्रतिबल का होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ये सही है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू F/L, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, ये भी सही है। ऊर्जा का मात्रक हमें नहीं पता है, जूल होता है, लेकिन यहाँ से ये गलत सा लग रहा है हमें। आगे देख लीजिए, पहले दाब का फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, तो इसका ये भी सही है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कौन सा गलत हुआ? ये हमारा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, ऊर्जा का मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसका सही आंसर ये होता। वोल्ट प्रति मीटर मात्रक है, तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर D। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। E इज इक्वल टू -dV/dx, तो dV क्या है यहाँ पे? वोल्ट में परिवर्तन, और dx क्या है? मीटर। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट, CGS पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम cc है, तो संबंधित मान MKS पद्धति में होगा। CGS पद्धति में दे रखा है, MKS में ज्ञात करना है, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। 1000 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 500। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण S इज इक्वल टू AT प्लस BT प्लस CT स्क्वायर में यदि S मीटर में तथा T सेकंड में मापा जाता हो तो C का मात्रक होगा। तो यहाँ पे विमीय समांगता का नियम लग रहा है। यदि यहाँ पे S की जो विमा होगी वही A की विमा होगी, S का जो मात्रक होगा वही A का मात्रक होगा, तो S क्या है? मीटर में, तो एक A भी क्या होगा? मीटर में, और S की जो विमा होगी वही VT के बराबर होगी और वही CT स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहाँ पे C का जो मात्रक निकल के आएगा वो निकल के आएगा S/T स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पे दे रखा है मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर इनवर्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए उपयुक्त मात्रक है, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। F इज इक्वल टू Gm1m2/r², तो इसका मात्रक निकल के आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। देख सकते हैं आप इसका पूरा कैलकुलेशन। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दाब इज इक्वल टू बल बट्टा क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का एक ऑप्शन नंबर D, जूल, ये मात्रक सही है।
अब इसे चेक करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। तो ऊर्जा क्या होती है, एक तरह का कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। तो ये भी सही है। अब ये दो नीचे के ऑप्शन सही हैं, तो ऊपर ये से देखते हैं ये किसका है, वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड किसका होता है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा टी। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी। तो W क्या है, एक तरह की एनर्जी। तो इसे W बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू टी। तो P क्या है, वॉट इंटू सेकेंड। तो इसका ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये तीनों मात्रक इसके हैं ऊर्जा के। आगे बढ़ते हैं, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। अब कोई सा भी गुणांक हो, या प्रतिबल हो, या किसी भी प्रकार का गुणांक हो, तो उसके लिए एक ही मात्रक होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये हमने गलत कर दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ये, यहाँ पे इनटू में मैंने देखा नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण के लिए इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है इसका, अर्ग प्रति मीटर किसका मात्रक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कार्य इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। अब हम कार्य इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहाँ से एस को नीचे ले आएंगे और एफ इधर रह जाएगा, तो इसका मात्रक क्या आएगा, कार्य का मात्रक जूल ले लो या अर्ग ले लो। तो अर्ग प्रति मीटर किसका हो जाएगा, बल का। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ती है तो ऊर्जा की इकाई होगी। अभी आपने देखा होगा कि बल का फॉर्मूला क्या था, बल गुणा विस्थापन, यानी कि दोनों के समानुपाती था। तो ऊर्जा भी इसके समानुपाती होती है, क्योंकि ऊर्जा और बल दोनों, ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही इकाई होती हैं। तो दोनों को अगर 4 गुना कर दिया जाएगा तो ये कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 15, कण का वेग v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर प्रति सेकंड में है तो ए का मात्रक होगा। वही विमीय समांगता का नियम, v की जो विमा होगी या v का जो मात्रक होगा वही ए का होगा। तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीफन नियतांक का मात्रक, स्टीफन नियतांक का मात्रक अभी मैंने आपको बताया था, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, केल्विन प्रति सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप देख। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है। स्वप्रेरण का मात्रक अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसे निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम इंटू सेकेंड प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई, मीटर सबसे बड़ी इकाई हो गई, मिलीमीटर कितनी हो गई 10⁻³ मीटर, एंगस्ट्रम कितनी होती है 10⁻10, और फर्मी कितनी होती है 10⁻15। तो सबसे कम कौन सी हो गई, फर्मी। यदि मापने की दो पद्धतियां U1 व U2 दो मात्रक चुने गए हैं तथा उनके आंकिक मान N1 व N2 हैं, तो यदि यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आता है, यदि भौतिक राशि समान हो तो इकाई और मात्रक दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो वह दूसरी इकाई और उसके मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि U1 N1 इज इक्वल टू U2 N2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI।
सॉरी P इज इक्वल टू mv। तो m क्या हो गया यहाँ पे द्रव्यमान किलोग्राम और वेग v क्या हो गया वेग किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक सूची दे रखी है और उनके मात्रक दे रखे हैं, इन्हें आप आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये मैंने बता दिए हैं पहले, जो कुछ आ चुके हैं और कुछ आने वाले हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यदि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर है, जहाँ x वस्तु के द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी है तो था t सेकंड में समय है, तो तब b का मात्रक क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था x का जो मात्रक या विमा होगी वही BT स्क्वायर के बराबर होगी। तो b की हमें निकालनी है, तो b की विमा क्या आएगी x अपॉन टी स्क्वायर। तो x क्या है किलोग्राम, t क्या है समय, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। L अपॉन आर का मात्रक होता है, आपको बता दूं L अपॉन आर और R इंटू सी, जहाँ C संधारित्र है, R प्रतिरोध है, L प्रेरकत्व है। L अपॉन आर और RC दोनों क्या होते हैं समय नियतांक। तो समय नियतांक का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्लांक नियतांक का मात्रक, अब प्लांक नियतांक के लिए आपको इसकी याद करना होगा। प्लांक नियतांक का मान भी पूछ लिया जाता है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 जूल इंटू सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 34 और होता है इसमें जूल इंटू सेकेंड। तो इसका मात्रक पूछा है हमसे, तो जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा। किस युग्म की विमाएं समान हैं। देखिए कार्य और शक्ति और कार्य दोनों की अलग अलग हैं। संवेग और आवेग दोनों की समान है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू आवेग। प्रतिबल और विकृति इन दोनों की भी अलग अलग है, क्योंकि प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन अपॉन लंबाई। तो यहाँ पे घनत्व हो या आपेक्षिक घनत्व हो, इन दोनों की क्या होती हैं समान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी विमाएं समान है, इसने समान पूछी है, तो घनत्व और आपेक्षिक घनत्व की तो होती है मीटर प्रति द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आपेक्षिक घनत्व विमाहीन राशि है, तो आंसर क्या आएगा इसमें समान पूछी है इसने, तो ये समान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा गलत। अब ये विमा किसकी है, अब इसके लिए आपको सभी की विमाएं निकालनी होंगी। तो M1L2T-1 ये विमा है कोणीय संवेग की। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए L इज इक्वल टू MVR, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बल युग्म की विमाएं हैं, बल युग्म की विमाएं जो होती हैं वो कार्य के समान होती है। तो इसकी बल युग्म होता है बल इंटू लंबवत दूरी, तो इसकी विमा हो जाएंगी M1L2T-2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है T इज इक्वल टू F अपॉन L न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। सॉरी T इज इक्वल टू F अपॉन L होता है, न्यूटन प्रति मीटर होगा, न्यूटन प्रति मीटर। यंग गुणांक, अभी मैंने आपको बताया था यंग गुणांक को, दृढ़ता गुणांक को या फिर प्रतिबल हो, उसका एक ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दृढ़ता गुणांक के लिए तो इसका मात्रक अभी मैंने बताया था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो M1L1T-2 अपॉन L2। तो इसका आंसर आएगा M1L-1T-2, ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पे देख सकते हो। सार्वत्रिक नियतांक की विमाएं हैं। अब सार्वत्रिक नियतांक की विमाएं उस वही फॉर्मूले से निकल आएंगी F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर।
तो इसकी आएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक निकल के आता है। तो इसकी विमाएँ क्या निकल के आएंगी, आप यहाँ से देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी निकल के आएंगी। ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब इतना समय नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करके उसे पूरा बता सकूं। यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो एल अपॉन आर की विमाएँ होंगी। तो ये मैंने अभी बताया था, एल अपॉन आर क्या होता है, एक समय नियतांक होता है समय का, जिसका मात्रक क्या था, सेकंड। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, m0 L0 T1। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सी तथा आर क्रमशः धारिता तथा प्रतिरोध को प्रदर्शित करें तो आरसी की विमाएँ क्या होंगी। तो मैंने अभी बताया था कि आरसी भी क्या होती है, एक समय नियतांक होती है। तो इसकी भी विमा क्या होगी, m0 L0 T1। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो समान विमाएँ नहीं रखता है। देखिए यहाँ पे कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक दोनों की अगर हम निकाल के देखेंगे तो दोनों समान आएंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे अलग दिख रहा है जड़त्व आघूर्ण एवं बल आघूर्ण, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I = mr² और बल आघूर्ण का होता है बल इंटू लंबवत दूरी। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग आएगा। आगे देख लेते हैं, कार्य एवं बल आघूर्ण का समान आएगा, आवेग एवं संवेग का भी समान आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेना आप, गैसों का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है, P+A/v² इंटू V - V = RT, तथा यहाँ P दाब, V आयतन, T परम ताप तथा A B व R नियतांक हैं। तो एक ही विमाएँ होंगी। तो यहाँ पे भी कौन सा नियम लागू होता है, विमीय समांगता का नियम। विमीय समांगता का नियम क्या कहता है कि समान भौतिक राशि को ही समान भौतिक राशि में जोड़ा या घटाया जाता है। तो यदि P A/v² में ऐड हो रहा है तो दोनों की विमाएँ क्या होंगी, समान। तो P की विमा = A/v² की विमा। तो A = आ जाएगा P की विमा इंटू V² की विमा। V यहाँ पे क्या है, आयतन। तो आयतन की विमा क्या होती है, L3। जब स्क्वायर लग रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, L6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से निकल के आएगा m1 L5 T-2। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। प्लांक नियतांक की विमाएँ किसके समान हैं। अब प्लांक नियतांक की अभी मैंने मान बताया था 6.63 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड बताया था मैंने। तो अब इनमें से कौन से का समान आ रहा है देखना, जूल इंटू सेकेंड। तो इसका ऊर्जा की भी नहीं होगा, कार्य का भी नहीं होगा, संवेग का नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। देखना आप, कोणीय प्लांक नियतांक की विमा जूल इंटू सेकेंड। हाँ देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, P = W/T। तो यहाँ पे जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लांक नियतांक की विमाएँ किसके समान है, कार्य के समान। आप इसे निकाल सकते हैं का। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, इस क्वेश्चन को आगे क्लियर करते हैं। आप जैसे निकाल के देखना, निकल आएगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि मैंने आंसर में कुछ अलग लिखा है और शायद है कुछ अलग। E = h न्यू, हाँ न्यू = 1/T। इसमें कुछ डाउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। m द्रव्यमान R त्रिज्या की एक गोलीय वस्तु n श्यानता के माध्यम में गिर रही है। वह समय जिसमें वस्तु का वेग 0 से बढ़कर सीमांत टर्मिनल वेग v को 0.63 गुना हो जाता है। समय नियतांक टॉर्क कहलाता है। विमीय रूप में टॉर्क को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें बोल रहा है टॉर्क क्या है, समय नियतांक। तो जिस किसी का भी मात्रक जो समय इनमें से निकल के सेकंड आ जाएगा, वही क्या होगा, समय नियतांक। इनमें से ये क्वेश्चन बड़ा किया गया है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। इनमें से आप निकाल के देखना, किसी का भी मात्रक समय के बराबर नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
धारिता का विमीय सूत्र, धारिता के इस विमीय सूत्र को निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V। यहाँ पे Q क्या है, आवेश, V क्या है, विभव। तो यहाँ पे आप इसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। आगे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया है, Q/V। V का मान इसे यहाँ रखा गया है W/Q, तो ये हो गया है Q²/V W। तो Q = IT मतलब I एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर, T²/M1L2T-2। तो इसका निकल के आ जाएगा -1242। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता की विमाएं M, L तथा T तथा Q के रूप में पदों में होंगी। यहाँ पर Q आवेश की विमा को दर्शाता है। तो इसके लिए आपको प्रतिरोधकता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, ρ = RA/L। इसकी सहायता से आप इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान निकल के आएगा 13-12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, 13-12, ये 13-21 था। सॉरी, 13-12, ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा। निम्नलिखित में से किसकी विमाएं समान नहीं है। कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान है। कोण तथा विकृति दोनों विमाहीन राशि हैं, दोनों की समान है। आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक की समान, आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कैसी है, राशि है, एक विमाहीन है। तो और आपेक्षिक घनत्व भी विमाहीन राशि है। तो प्लांक नियतांक तथा ऊर्जा की समान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक और आपेक्षिक घनत्व दोनों विमाहीन राशि हैं। सभी प्रेरक परपथों में धारा के घटने तथा बढ़ने के लिए प्रयुक्त नियतांक, समय नियतांक L/R की विमा निम्न के तुल्य होती है। तो समय नियतांक की विमा किसके तुल्य होगी, समय के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, समय। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए इसके फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है phi = B.A, या फिर से आप सीधा याद कर सकते हैं। इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, 12-21। आप इसे सीधा याद कर सकते हैं, 12-21। समीकरण बल = x/ घनत्व में भौतिक राशि x की विमा पूछ रहा है। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन। और बल की विमा हम जानते हैं, द्रव्यमान की m1 और घनत्व की होती है L3। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाल के दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। न्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट क्रमशः मुक्त आकाश की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता है। तो न्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट की विमाएं होंगी। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि प्रकाश का वेग c = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से देखिए आगे, ये यहाँ पे दे रखा है। तो μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आएगा, 1/c²। c प्रकाश का वेग है और प्रकाश का वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो सेकंड प्रति मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो T² L-2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, T2 L-2। श्यानता गुणांक की विमाएं हैं। श्यानता गुणांक की विमाएं निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। F = ηA dV/dx। यहाँ से नीटा क्या है, श्यानता गुणांक, F क्या है, बल, और A क्या है, क्षेत्रफल, dV/dx यहाँ पे है वेग प्रवणता है। इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप ऐसे क्वेश्चनों को और कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू।